और घड़ा उल्टा हो तो घड़े में पानी बूंद भर भी नहीं जाएगा। घड़ा सीधा हो और घड़ा फूटा हो तब भी घड़ा में पानी नहीं जाएगा। घड़ा सीधा हो और घड़ा सुरक्षित हो तभी घड़े में पानी भर सकते हैं। ऐसे ही हमारे विचार सीधे हो और हम खाली होकर सब तरह से मन को सिमट कर सुरता को अपने लक्ष्य से जोड़े। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। किसी भी महापुरुष की वाणी उठा लो पर यहाँ चर्चा कबीर साहब की है। सद्गुरु कबीर कहते हैं बीजक के माध्यम से एक दो पंक्तियों का पद है। ऐसो भरम बिगुर जन भारी, ऐसो भरम बिगुर जन भारी। यानी बिगुरचा उसको कहते हैं जो खेत में चना पकता है, गेहूं पकते हैं, तब पक्षी उसे खाते हैं तो उससे बचाने के लिए एक आदमी खड़ा करते हैं। आप लोग सब जानते हैं कि दो डंडा सीधा एक डंडा आड़ा, उसे कुर्ता और पजामा पहना करके और ऊपर सिर पे उसके हंडी की टोपी लगा देते हैं। तो वो कहाँ खड़ा रहता है? आप सब बड़े ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा, घड़ा का उदाहरण क्यों दिया? तो वो जो पुतला जिसको बिगुरचा कहते हैं, पुतला कहते हैं, स्टेचू कहते हैं, जो भी अपनी अपनी भाषा में काक भगोड़ा कहते हैं, और उसे कबीर साहब ने बिगुरचा कहा। वो कहाँ खड़ा रहता है? खेत में। और किस लिए खड़ा है? और खड़ा किसने किया? वो स्वयं खड़ा नहीं है, उसे खड़ा किसी आदमी ने किया अपने खेत की रक्षा के लिए। पर वो आदमी नहीं है, पर वो पक्षी के लिए एक धोखा खड़ा किया कि ताकि मेरे खेत की सुरक्षा हो, मेरा खेत की फसल पक्षी ना खाए। इसी प्रकार से धर्म के नाम से, जाति के नाम से, भूत प्रेत के नाम से, देवी देवता के नाम से, तीर्थ व्रत के नाम से इस मनुष्य के दिमाग में जैसे पक्षी खेत को न खा सके, ऐसी भोली जनता से अपना रोजी रोटी चलाने के लिए हम जैसे पंडितों ने, जो मंच पे बैठे, ऐसे पंडितों ने एक बिगुरचा खड़ा कर दिया, एक धोखा खड़ा कर दिया, और उस धोखे में आप हम सब फंस गए। इसी को कबीर साहब ने इस पद के माध्यम से बताया है। ऐसो भरम बिगुर जन भारी, ऐसो भरम बिगुर जन भारी। वेद की देव दीन गाधो जग, वेद की देव दीन ओधो जग को पुरुषा को नारी। ऐसो भरम बिगुर जन भारी, ऐसो भरम बिगुर जन भारी। देखिए आप भी बोल सकते हैं। आप मां मत बोलना, जब कोई मृत्यु हो जाए और आदमी को जलाने ले जाए तो आप मत बोलना, पर यहाँ बोल सकते हैं। और जिसके मुख में जीभ है वो तो जरूर बोल ही ले, और जिसके मुख में जीभ ना है वो नहीं भी बोले तो चलेगा, कि गूंगा बोल नहीं सकता। पर आपने सुना है कि कबीर साहब ने भैंसा से भी ओम मंत्र बोला दिया था। किससे? भैंसा से। तो एक उदाहरण है कि कबीर साहब ने कहते हैं कि जो ओम बोले वही गुरुओं की पंडितों की पंगत में बैठ सकता है, जो ओम का जाप करे। अब कबीर साहब नहीं बोल रहे थे तो कहा ओम बोले वही, बोलिए श्रद्धा से मंत्र बुला दिया। कहते हैं कि ओम बोले वही पंडितों की, साधुओं की पंगत में भोजन कर सकते हैं। तो कबीर साहब ने कहा किलो में अपने भैंसा से बुला देता। तो ये तो एक हमें चेताने के लिए बात है, पर हमारी समाज कैसी थी? भैंसा की तरह बोल ना सके।
किसी के आगे मुंह न हिला सके, इसलिए आप सब बोले। अगर आपके मुख में जीभ ना हो तो आप नहीं भी बोलेंगे चलेगा, और जीभ होते नहीं बोलोगे तो पाप लगेगा। तालाब में मेंढक बन के बोलना पड़ेगा और वहां आपके भजन कोई नहीं सुनेगा, इसे सब बोलेंगे। कबीर साहब का पद है, ऐसो भरम बिगुर तन भारी, ऐसो भरम बिगुर तन भारी। माटी का घट साज बनाया, नांदे बिंदु समारा। माटी का घट साज बनाया, नांदे बिंदु समारा। घट बिन से क्या नाम धरोगे, घट बिन से क्या नाम धरोगे। आमक भज बुलाना, ऐसो भरम बिगुर तन भारी, ऐसो भरम बिगुर तन भारी। एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गोदा। त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गोदा। एक बूंद से सृष्टि रची है, एक बूंद से सृष्टि रची है। को ब्राह्मण को शूद्रा, ऐसो भरम बिगुर तन भारी, ऐसो भरम बिगुर तन भारी। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई। कहे कबीर राम रम रहियो, कहे कबीर राम रम रहियो। हिंदू तुर्क न कोई, ऐसो भरम बिगुर तन भारी, ऐसो भरम बिगुर तन भारी, ऐसो भरम बिगुर तन भारी। तो देखिए इस पद के माध्यम से सदगुरु क्या कहते हैं, ऐसो भरम बिगुर तन भारी। जैसे खेत में पुतला खड़ा कर दिया जाता है और उस पुतले को पक्षी सत्य मान लेते हैं, इसी प्रकार से हमारे मन मस्तिष्क में एक ऊपर कर्ता का बिगुर्चा खड़ा कर दिया और हम सब उसके आधार पकड़ के चलने लगे। जैसे कैसे चलने लगे कि बिना आधार के, जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी, बिना लाइट की गाड़ी, उसका कहीं ठिकाना नहीं, ऐसे हम भी चलने लगे। कभी हमने विचारी नहीं किया, कभी साहब उसको बिगुर्चा बताते, धोखा बताते। हमारी माताओं के मन में भी एक बिगुर्चा डाल दिया है कि देवी के यहाँ धोखने जाओ, भेरू के यहाँ धोखने जाओ तो बच्चा होता। अगर देवी के यहाँ धोखने ना जाओ, भेरू के यहाँ धोखने ना जाओ तो बच्चा नहीं होता। पर कभी हमने इस बिगुर्चा को हटाकर देखा कि कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गाय, छिपकली, मुर्गी, बकरी, कोई देवता धोखती है? देख लो धोखती हो, फिर भी उनको बच्चा हो जाता है। और जब देवता धुकवाने के बाद कभी बच्चा हो जाता है, कभी तुक लग जाती है, संयोग बन जाता है, बच्चा तो होना ही होना। पर कहते हैं कि अमुक देवता ने दिया, लोग ऐसी कल्पना करते हैं। फिर उस देवता को क्या चढ़ाती है? बाल। क्या चढ़ाती है? बाल। और घर में अगर बाल आ जाए तो, अगर आपकी थाली में बाल आ जाए तो, हमारे भारत के लोग तो इतने अंधे हो गए
कि द्रौपदी जैसे देवता को भी बाल चढ़ा के खुश करना चाहते हैं, और थाली में एक बाल आ जाए तो झगड़ा जरूर होता है, लड़ाई जरूर होती है। तो देवता को क्या चढ़ाते हैं? बाल। और देवता को क्या चढ़ाते हैं? खाल, बकरे की खाल, कान की खाल। भगवान बुद्ध के जमाने में लोग बकरा चढ़ाने जा रहे, कौन सा राजा। बुद्ध ने कहा ये कहाँ ले जा रहे हैं? बोले यज्ञ करने के लिए ले जा रहे हैं, इन बकरों की बलि करेंगे और इनसे ये सभी देवता खुश हो जाएंगे और इस बकरों को स्वर्ग मिल जाएगा। बुद्ध ने कहा कि अरे भाई, मैं तो कब से ही स्वर्ग ढूंढ रहा हूँ, अगर ऐसा बलि करने से स्वर्ग मिलता है तो पहली बलि मेरी कर दो, और बलि करने से स्वर्ग मिलता है तो तुम्हारे माता पिता की बलि कर दो, तुम्हारे पुत्र की बलि कर दो। परंतु माता पिता की बलि नहीं करते, पुत्र की बलि नहीं करते। कबीर साहब ने कहा माटिक कर देवी देवा, काट काट जी देया जी, और जो तो साचा देवा तो खेत चरत क्यों ले जी। अगर उसको लेना है तो खेत में चरते हुए ताजे मोटे बकरे को लेगा, वो ऐसे सड़े भूसे बकरे को थोड़ी लेगा, सस्ता बकरा को थोड़ी लेगा, अगर वो देवता खाने वाला है तो। इसलिए ये क्या है? बिगुर्चा है। हमारे दिमाग में बिगुर्चा डाल दिया गया है कि यहाँ तुम मन्नत करो तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। थोड़ा विचार करना, सोचना भी। शायद सुना रहे थे ना, करवैया वाला अपनी छाड़ वीरानी आस, और जाके आंगन नदिया वहे सो कसमरे प्यास। अपने पुरुषार्थ का भरोसा करो, अपने दिल दिमाग से काम लो, किसी के चलाए मत चलो, अपने दिमाग से सोचो। एक जगह बच्चे पढ़ रहे थे, एक कोई चेकअप आया, उसने बच्चे के दिमाग का परीक्षण करने के लिए पूछा, बच्चे बताओ आदमी और आदमी के बाद जानवर है ना, सबसे बड़ा कौन है? कौन है सबसे बड़ा? आदमी नहीं, पर ऐसे तो कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, तो कहते हैं आदमी बड़ा, पर नहीं, आदमी से बड़ी मछली, और मछली से बड़ा हाथी, हाथी से बड़ा ऊंट, और ऊंट से बड़ा भैंस गाय, उससे छोटा आदमी। परंतु कहते हैं कि सबसे बड़ा दिमाग में बड़ा आदमी। क्यों बड़ा है दिमाग में? तो उसने कहा कि बताओ बच्चों, सबसे बड़ा कौन? आदमी बड़ा है कि बिल्ली चूहा बड़ा है? आप क्या बोलोगे? आपसे भी ये प्रश्न पूछ ले, क्या बोलेंगे? बिल्ली चूहा बड़ा है कि आदमी बड़ा है? बोलो, जोर से बोलो, मुझे सुना नहीं रही। आदमी बड़ा है। अच्छा, तो अब उसमें जो आप अच्छा बता दिए भाई, मुझे पता नहीं था कि आदमी बड़ा, क्योंकि मेरे तो चश्मा ही नहीं है, आपके तो चश्मा है। उन्होंने कहा आदमी बड़ा है, अच्छी बात है। तो एक बच्चा है ना, माउस, थोड़ा सा निराश खड़ा था, वो कुछ बोलना चाह रहा था, पर कई बच्चे क्या होता है, दब्बू होते, यानी दब्बू होते नहीं है, वो संस्कार दब्बू के डाले जाते हैं। आप वीर हो, आप महावीर हो, कवि में कवि हो, और ज्ञानी में ज्ञानी हो, और रवि में रवि हो, और सूर्य में सूर्य हो। इसलिए कबीर साहब ने कहा ना, सूर्य से उजासे लेको आती ही सुआयो है। तो बच्चा वे खड़ा था, बच्चा धीरे से बोला कि आदमी बड़ा नहीं है, बिल्ली और चूहा बड़ा है। लोगों ने कहा कैसा पागल है, बिल्ली चूहा कैसे बड़ा? अरे कि बिल्ली चूहा इसलिए बड़ा है, आदमी जड़ को जड़ नहीं मान सकता, जड़ को जड़ नहीं जान सकता, चेतन को चेतन नहीं जान सकता, पर बिल्ली कभी भी प्लास्टिक के चूहे पे नहीं झपकती। कभी भी बिल्ली प्लास्टिक के चूहे को बोलो खाती है? नहीं खाती है। चूहा कभी भी है जो प्लास्टिक के लड्डू नहीं खाते, फोटो तस्वीर में देखे हैं। पर आदमी जिंदगी भर किसकी पूजा करता है? प्लास्टिक की, मिट्टी की, पत्थर की, कांसा की, तांबा की। और देखिए, जब आदमी बीमार होता है तो उसे जिंदा डॉक्टर चाहिए। आप लोग मुर्दे डॉक्टर से तो इलाज नहीं कराते हो, फोटो तस्वीर के डॉक्टर से इलाज तो नहीं कराते हो। देख लेना, अगर आपको भोजन बनाना है तो जिंदा रसोईया चाहिए, अगर आपको बीमार हो तो जिंदा डॉक्टर चाहिए, अगर आपके बच्चे को पढ़ाना है तो फोटो तस्वीर के टीचर से पढ़वाते हो, फोटो तस्वीर में कोचिंग लगवाते हो। किसको? आपको जिंदा टीचर चाहिए।
जिंदा डॉक्टर चाहिए, जिंदा मास्टर चाहिए। यहाँ 14 तारीख की शादी भी है हमारे साहब के भतीजे की, तो बताओ वो जिंदी दुल्हन आएगी कि फोटो वाली? बोलिए, जिंदी आएगी। शायद लगता है कि आप सब जिंदी दुल्हन से शादी किए, आप लोगों ने फोटो के दूल्हे से शादी तो नहीं की, मूर्ति के दूल्हे से शादी तो नहीं की। देख लेना चश्मा निकाल के, कभी हम झूठ भी बोल सकते हैं। अरे सबने जिंदे दूल्हे से शादी की। हमें सबके लिए जिंदा चाहिए, पर कल्याण के लिए मुर्दा चाहिए। इसलिए ये बिगुर्चा है, ये धोखा है। थोड़ी सी विचार करें, कहाँ हम भूल जाते हैं। तो हमारी बहनें बहुत भरम में रहती, भाई लोग भी भरम में रहते हैं। जिंदा की पूजा नहीं करते, मुर्दे की पूजा करते, क्योंकि हमें उस जिंदे से हटा के जिंदा का ज्ञान नहीं दिया, हमें मुर्दा का ज्ञान दिया। और सदगुरु कबीर साहब जिंदा बोल देते, जिंदा बोल। अभी तक संसार के लोगों ने हमें मुर्दा बोल दिया है, पर सदगुरु कबीर, भगवान बुद्ध, ये महापुरुष हमें जिंदा का बोल देते हैं, जिंदा बोल। और आप जिंदा बोल को जब पालोगे तो आप मुर्दे के चक्कर में नहीं रहोगे। तो ऐसो भरम बिगुरचन भारी। एक हमारे धर्म के नाम से बिगुरचा खड़ा किया, एक भूत प्रेत के नाम से बिगुरचा खड़ा किया। हमारी बहनी बच्चे रोते हैं तो क्या कहती हैं कि सो जा बाबा, हवा आ गया, भूत आ गया। अरे कहीं पीपल के नीचे मत जाना, वह भूत बेटा। उनसे पूछो तुमने भूत देखा? कि हमने तो नहीं देखा, पर हमारी माँ बताती थी। माँ से पूछो, माँ तुमने भूत देखा? बोले मैंने तो नहीं देखा, पर मेरी नानी बताती थी। नानी से पूछो, दादी से पूछो, कोई पता नहीं। बात ना पता है, फिर भी बात पता पता में चल रही है, फिर भी बात में बात चल रही है, सत्य पता नहीं। जब हम छोटे छोटे थे, आंगन में सोते थे, तो आंगन में सोते थे तो हमारी दादी कहती थी, जब हवाई जहाज निकले, एरोप्लेन निकले, तो उसकी आवाज बहुत भारी होती थी और उसकी लाइट चमकती थी। कभी हमारी दादी ने नहीं देखा कि यंत्र ऊपर आकाश में उड़ते हैं। बेचारी भोली भाली अनपढ़ दादी, तब जब वो आवाज आती तो हमारी दादी कहती, खटिया अंदर खींच लाओ, भूत की सवारी आई है, चुड़ैल की सवारी आई है। तो हम धड़ाक से भाग जाते थे, खटिया वटिया नहीं देखते थे, कहीं भूत की सवारी ऊपर आई है। और सवेरे बातें करती थी कि बहुत बड़ा सवारी निकली, अरे चमचमाट उड़ती गई, गड़गड़ाहट उड़ती गई। नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए। सदगुरु कबीर कहते, जाना नहीं, पूजा नहीं, समझ किया नहीं कौन। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन। इसलिए फिर धीरे धीरे पता चला, जब कभी उस यंत्र में बैठने का अवसर मिला और देखने में आया, सुनने में आया, तब पता चला कि यंत्र, ये भूत प्रेत ऊपर नहीं है। लोग बीमार होते थे, हार्ट अटैक, कैंसर आदि आदि। अब कौन सा हार्ट अटैक चला? साइलेंट, चुपचाप, जैसे के तैसे। जब भाई भाई में लड़ाई होती, पड़ोसी में लड़ाई होती, कैसे ऐसी मूठ रखी, ऐसा मंत्र किया कि उसको जहां कहीं रख दिया, पता ही नहीं चला। आज पता चला कि ये बीमारियां होती हैं। लोग पहले संदेह कर गया, कहते हमारा घर बांध दिया, हमारे घर में ऐसी गलत हवा आ रही। अरे भाई, खिड़की दरवाजा हवा लेने के लिए रखते हैं और उसमें हवा आना ही चाहिए, पर कहते कोई हवा है, भारी हवा, और वो हवा आदमी को मार देती है। अभी हम एक गांव में थे, तो एक माता जी की बेटी खत्म हो गई। बोले मेरी बेटी को मारा गया है, कोई तंत्र मंत्र कर दिया गया है। मैंने कहा, तंत्र मंत्र करने से अगर आदमी मरता तो आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक रहने नहीं देते। अरे बड़े बड़े नेता को कौन रहने देते। और अगर नेता को छोड़ो, हमारे भारत की सुरक्षा के लिए नौजवान भाई शहीद हो रहे हैं। ये माताएं विधवा हो जाती हैं, माँ बेटाहीन हो जाती हैं, पुत्र बच्चा अपने माँ बाप के लिए रोते रह जाते हैं। अगर ऐसा कोई है कि 1 मिनट में सबका स्वाह कर दे, तो वहाँ अपने देश की सुरक्षा के लिए उसे खड़ा कर दिया जाना चाहिए, ताकि भारत का करोड़ों का ये जो हथियार लग रहा है, ये बच सके। ये सब हमारे दिमाग में बिगुर्चा है। सुख आता है कर्म से और दुख आता है
कर्म से। इसलिए इनसे सबसे हमें ऊपर उठना होगा। कहते हैं ब्राह्मण ऊंचा और सब दूसरा क्षत्रिय। ब्राह्मण का जन्म कहते हैं मुख से हुआ। आज तक आपने तो नहीं देखा, मुख में कोई ऐसा यंत्र तो नहीं लगा कि ब्राह्मण का बच्चा मुख से पैदा होए। अरे सबका जन्म एक ही तरीके से होता है। ये बात तो राम जी भी कह गए, कोई नहीं जन्मे मात पिता बिना, बांधी भेद की रीति, तुमरे तो मैं से उपजे से हमारे नहीं रीति। अरे राम भी कह रहे, फिर भी लोग कोई मानने को तैयार नहीं है। अरे ब्राह्मण का जन्म मुख से होता, क्षत्रिय का जन्म भुजा से होता, वैश्य का जन्म जंघा से होता और शूद्र का जन्म पैर से होता। ये किसने कहा? ये पोथियों में कहा, ये बिगुर्चा है। सबका जन्म एक ही साथ एक ही प्रकृति का नियम से ही होता है। ब्राह्मण क्यों? आज मैंने एक बात जरूर कहूंगी। सवेरे जब हम जा रहे थे, हमने देखा हम शूद्र क्यों बने। एक बहुत छोटी सी बात है, शूद्र बने नहीं, हमने अपने मन में ही बना लिया। जब हम सवेरे जा रहे थे, एक माता दिशा मैदान जा रही थी, तो इतना बड़ा लोटा था, देख लेना आप तो इधर, इतना बड़ा लोटा। अब बताओ, इतना बड़ा लोटा लेके अगर वो बाहर जाएगी तो वो जरूर सुदृढ़ रह जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा लोटा में सफाई होने वाली नहीं है। इसलिए बड़ा पात्र लेके अगर आप दिशा मैदान जाती है, ब्राह्मण रोज स्नान करते हैं, आप भी रोज स्नान करके ही भोजन बनाओ। क्यों? हम ब्राह्मण नहीं, हम भी ब्राह्मण हैं। जाति से कोई ब्राह्मण नहीं, कर्म से, ज्ञान से, रहनी से ब्राह्मण हो सकते हैं। जिसको हम व्यास जी कहते हैं। कौन थे व्यास जी? डेमरी और पराशर ऋषि से जो पैदा हुए थे, वो ब्राह्मण नहीं थे, पर कर्म से ब्राह्मण बन गए। इसलिए हम अपने जीवन में अपन ब्राह्मण बन सकते हैं। यही ब्राह्मण, इसे बिना स्नान करे भोजन नहीं बनाना चाहिए। हमारी माताएं बहुत सारी अंगूठियां पहन रखी हाथ में। अब बताओ, एक एक हाथ में कहते अंगूठी पहन के दान करो तब दान होगा। हमारे ये माता राम, ये यहाँ के जो सिंगारिया जी जो आपके कार्यक्रम कर रहे हैं, इनके हाथ में अंगूठी नहीं, क्या इनका धर्म नहीं लगेगा? क्या इनका पुण्य नहीं होगा? कैसा बिगुर्चा डाल दिया। अंगूठी पहन के दान करो तब दान होता है। अरे दान तो दिल से होता है, हृदय से होता है। आपके दिल में भाव प्रकट हुआ, मुझे संतों की सत्संग कराना है, तो ये तो दान हो गया। परंतु हम दान कैसे? अंगूठी पहने तब दान करें। अंगूठी बिना मांझी रहती है और 4-4, 5-5 अंगूठी पहनकर हम दिशा में दान गए, हाथ धो लिया, पर अंगूठी भीतर नहीं मांझी, आटा बनाया, जल्दी जल्दी काम में जाना है, तो अंगूठी का माल टाल बोलो कहाँ रहेगा? आटा में रहेगा। और आटा में रहेगा तो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। हमारी बहनें बहुत श्रृंगार करती है और श्रृंगार में लिपस्टिक लगा लेती है, तो ऐसी लगती जैसे बिल्ली चूहा खा करके चली आ रही। चेहरे की सुंदरता लिपस्टिक लगाने से नहीं, चरित्र से है। चरित्र हमारा गहना है, इसे न कभी खोना है, और ये खो गया तो जिंदगी भर रोना है। गिरी पर चढ़ गिरी से गिरे मरे कई बार, गिरी पर चढ़ गिरी से गिरे मरे कई बार, और जो चरित्र गिरी से गिरे तो बिगड़े जन्म हजार। इसलिए ज्यादा स्वाद करने की जरूरत नहीं। रोज स्नान बना के भोजन करे, प्रातः जल्दी उठे और जल्दी उठकर अपने घर की सफाई करके भोजन बनाए। पत्थर की मूर्ति को बिना भोजन किए, बिना स्नान कराए और बिना स्नान किए भोग नहीं लगाते हैं, तो आपके घर में जो जिंदे देवी देवता, बाल गोपाल, आपका पति परमेश्वर, सास ससुर, उनको आप बिना स्नान किए भोजन कराते हो, तो इनके अशुद्ध विचार देखते हैं। फुटपाथ पे जो बच्चे पड़े, जो लोग रहते हैं, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनके पास संपत्ति नहीं रहती, वो भीख मांगे रहते, क्योंकि नहाते नहीं, धोते नहीं, सफाई नहीं रखते, इसलिए उनका बुद्धि का विकास नहीं होता है। इसलिए ब्राह्मण बनना है तो सबको रोज स्नान करके
मंदिरों की परिक्रमा नहीं लगाना है। कबीर साहब कहते जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा और जो करूँ सो पूजा। जब हम दौड़ दौड़ के काम करते हैं तो ये परिक्रमा है, ये पूजा है। तो कहीं हम ऐसे छोटे छोटे सूत्र को जीवन में याद रखें, इस जीवन को बहुत पवित्र बनाएं। और देखिए सूत्र कौन, जब आप मुर्गी मार के घर में लाते हैं और नारा लगाते हैं कि संडे हो या मंडे, क्या कहते हैं, संडे हो या मंडे, और रोज खाइए, क्या खाइए, अंडे। अंडा कहाँ से पैदा हुआ, रजबीज से पैदा हुआ है। और रजबीज से पैदा अंडा को आप हंडिया में पका के खाओगे तो आपका बच्चा कभी ब्राह्मण नहीं बनेगा। अगर आपके बच्चे को ब्राह्मण यानी ब्राह्मण से भी ऊंचा बनाना है, ऋषि संत महापुरुष बनाना है, तो अंडे नहीं खिलाइए, एप्पल खिलाइए, सेवफल खिलाइए, अरे बढ़िया बढ़िया अमरूद खिलाइए, ताकि आपका बच्चा काजू बादाम खिलाइए। क्या खिलाते हैं, सड़ी सड़ाई मुर्गी। कहते हैं कि सबसे अच्छा मांस मुर्गी का, मुर्गी कई बादाम को हलवा खाती देखी, कभी मुर्गी ने बादाम का हलवा खाया। जिस मुर्गी को मारकर घर में लाते हैं पकाते, आदमी मर जाता है तो सूतक मनाते हैं कि घर में सूतक आ गए, 13 दिन तक शुद्धिकरण का ढोंग ढकोसला करते हैं और एक मुर्दा खरीद के लाते हैं। इसे कबीर साहब को कहना पड़ा कि संतो मानुष तन बोराना, एक बकरी का बच्चा लावे ताए खिलावे दाना, शीश काट धरनी धर देवे फिर मांगे बरदाना, घर में एक मानव मरियो ताए देख गिनाना, और बाहर से जार फूक कोयला कर डारे ओगट घाट नहाना, बाहर से एक मुर्दा लाए लून तेल घिसाना, ता मुर्दे की बनी रसोई घर भर कर पकाना। एक मुर्दा पकाते हैं तो विशेषता गाते हैं, एक मुर्दा के लिए सूतक हो जाते हैं। इसलिए अगर आप मुर्दा पका के खाते हो तो हम शूद्र हैं। अगर आप ब्राह्मण बनना है तो पहली प्रतिज्ञा करें कि कभी भी मुर्दा, उच्चार करो कि आज के बाद कोई मुर्दा पकाएंगे, कोई नहीं करेंगे, यही तो मामला है। आज के बाद हम अपने बच्चों को मुर्दा नहीं खिलाएंगे। मुर्दा जो है ना कब्रिस्तान में गाड़े जाते हैं, मुर्दा शमशान में जलाए जाते हैं। मुर्दा अपने अंदर